ठीक है। तो लास्ट में जो टॉपिक देखे थे वो हमारा था कूलम्ब्स लॉ का। हमने देखा कूलम्ब लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है। फिर हमने देखा कि उसका स्केलर फॉर्म कैसे फाइंड होगा। फिर हमने उसको वैक्यूम और एक मीडियम में रखे हुए पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स का डिफरेंस था वो हमने देखा। फिर उसका हमने देखा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के बाद हमने देखा कि अगर मोर देन टू पार्टिकल्स है तो उसके बेसिस पे हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। फिर हमने वो फाइंड किया, इसे हमने क्या कहा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, राइट है। तो अब हम करते हैं कुछ उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल कुछ सॉल्यूशंस। तो मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं। ये गुजरात बोर्ड के ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स। जैसे हमारे गुजरात के अंदर गुजकेट के एग्जाम्स होते हैं तो उसके अंदर से क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं, या फिर प्रैक्टिस के लिए भी हम ऐसे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो जो हमने फोर्स पढ़ा उसके लिए था। थर्ड क्वेश्चन भी गुजरात बोर्ड से मैंने लिया हुआ है, तो हम अभी फिलहाल 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज separated by a certain distance is equal to the weight of one of them. So find the distance between them. तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही देखो, कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि उस न्यूमेरिकल को अच्छे से पहले समझ लो, उस क्वेश्चन को पहले से समझ लो, वो कहना क्या चाह रहा है और हमें उसमें से क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है जिनका यानी दो आवेशित कण है जिनका द्रव्यमान और आवेश दोनों ही समान है। ठीक है, टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज, द्रव्यमान और आवेश के साथ समान है, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, दोनों का जो सेपरेशन है यानी दोनों के बीच जो दूरी है, अंतर है, वो कह रहा है क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस का है, एक निश्चित दूरी वाला है और वही दूरी हमें ज्ञात करना है। लेकिन इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमें कह रहा है द वेट ऑफ वन ऑफ देम। क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो इक्वल है, क्या है, उन दोनों में से एक के द्रव्यमान के बराबर, और हमें आवेश और द्रव्यमान दिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल m1 m2 दोनों ही बराबर था और कितना है, तो 1.6 into 10⁻⁻27 SI यूनिट यानी किलोग्राम। ठीक है, फिर हमें कह रहा है कि चार्ज सेम है यानी हमें दिया हुआ है Q1 is equal to Q2 is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है पहले वो समझेंगे। हमें क्वेश्चन में कह रहा है सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और स्टेटमेंट ऑफ ठीक है, तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार क्या दिया हुआ है, जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, वो उन दोनों में से किसी एक के भार के बराबर है। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mg। ठीक है, हमें निकालना है r स्क्वायर, तो हो गया k q1 q2 अपॉन mg। हम यहाँ पे g सरलता के लिए लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, k 9 into 10⁻⁹ हमने फर्स्ट क्लास में सॉल्व किया, इसकी वैल्यू हमने देखा था। Q1 Q2 दोनों ही समान है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम अपॉन कितना है m 1.6 into 10⁻⁻27 into g10, 1.6 1.6 कैंसिल, तो हमारे पास बचता कितना, 1.6 into 9 मींस 14.4 into 10⁻⁻
-19 minus 38 प्लस 9, सो -29 ये ऊपर जाके कितना होगा प्लस, तो -29 प्लस 27 -2, 1 है ऊपर गया तो -1, सो -3, सो 10⁻³ अब ये वैल्यू है r² और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि r² होने से इसका हम रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं 144 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसको हम इजीली से रूट फाइंड कर सकते हैं, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट और स्क्वायर रूट 144 इंटू 10⁻⁻⁴, सो आंसर क्या हो गया, r इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻² मीटर, और वी कैन राइट r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल था। हमने एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको फॉलो किया है और सिंपली हमने यहाँ पे देखा r की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि as shown in the figure 1.1, फिगर ये है Q1 Q2 टू चार्ज है x एक्सिस पर, two positively charged particles fixed in a place on an x axis, x एक्सिस पर दो चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, फिर एंड द पार्टिकल सेपरेशन इज r, दोनों कणों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें कितना दिया है, r दिया है। तो हम डेटा को नोट करते हैं, Q1 1.60 into 10⁻⁻19 कूलम, Q2 3.20 into 10⁻⁻19 कूलम, और सेपरेशन दिया है r इज इक्वल टू 0.02 into मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.00 into 10⁻² मीटर। ठीक है, तो हमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आसान ये है कि हमें फोर्स निकालना है और दोनों एक ही एक्सिस पर है, तो हम डायरेक्ट F की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज इसमें जो है क्वेश्चन के अंदर वो ये है, ये यानी कि डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, तो दिशा ज्ञात करना इसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा जो इसमें ये है कि हमें डायरेक्शन कौन सा फाइंड होगा वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ही कहना है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, F12 फाइंड करना है, सो k mod of Q1 mod of Q2 अपॉन r², k की वैल्यू 9 into 10⁻⁻�9 into 9, Q1 की वैल्यू हो गई 1.60 into 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू हो गई 3.20 into 10⁻⁻19 अपॉन 2.00 into 10⁻⁻²। ओके, तो इसको हम कट करते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 1.60, सो फाइनल आंसर हो गया 1.6, सो 2.560 into 9, so 2.56 into 9, 23.04 into 10⁻⁻², -19 again -38 in plus 9, -29 plus -31, so -31, sorry, -38 plus 9, 27 plus 2, 25, -25 न्यूटन। सो F12 कितना है यहाँ पर। अब फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। फोर्स कहाँ लग रहा है, तो Q1 के ऊपर लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, Q2 से लग रहा है, तो फोर्स क्या है, therefore कितना है, F12 is equal to 23.04 into 10⁻⁻25 Newton I cap, and direction means theta is equal to 180 degree
और F12 is equal to -23.04 into 10⁻⁻25 न्यूटन आइटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो फटाफट नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके तो फटाफट इसको ठीक है नोट डाउन कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें इससे पहले मिटाना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, तो हम उसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको आई होप ये पूरा समझ में आ गया। गुड, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन भी मैंने गुजरात बोर्ड से लिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 है। तो हमें कह रहा है कि टू स्फीयर्स ऑफ कॉपर हैविंग मास 1 ग्राम ईच। हमें क्या दिया हुआ है, टू कॉपर स्फीयर, ठीक है। कह रहा है कि इनका सेपरेशन कितना है, 1 मीटर का, यानी कि R is equal to 1 मीटर, M1 is equal to M2 is equal to 1 ग्राम, or we can write it 1 into 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है, 1 मीटर अपार्ट, the number of electron in them 1% less than the number of protons, so find the electrostatic force between them। देखो, तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, हमें फोर्स फाइंड करने के लिए सिंपल क्या चाहिए, तो F is equal to K Q1 Q2 upon R square। अब देखो, जो अपने पास जो डेटा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास जो डेटा दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, वो डेटा क्या क्या हमें दे रहा है, हमें K की वैल्यू दे रहा है क्योंकि K तो कांस्टेंट है, R की वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए Q1 और Q2 की वैल्यू। अब Q1 और Q2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो हमें कह रहा है कि दोनों कॉपर के स्फीयर के अंदर जो है वो प्रोटॉन का जो नंबर है उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स 1% लेस है। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि दोनों स्फीयर के अंदर अगर 1% इलेक्ट्रॉन लेस है तो 1% प्रोटॉन ज्यादा है ना। अगर 1% प्रोटॉन अगर मैक्सिमम है तो हमें क्या फाइंड करना है कि 1% प्रोटॉन कितने चार्ज को कैरी करता है, यानी हमें अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना है 1% प्रोटॉन का। ठीक है, ओके देखो, सो देयरफॉर इन 1 एटम ऑफ कॉपर, देखो कॉपर की एक एटम पर क्या होगा, टोटल चार्ज Q डैश इज इक्वल टू 29 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, प्लस 29 प्रोटॉन, यही होगा। एक, क्योंकि हमने क्या कहा कि इनिशियली हमने पढ़ा देखा होगा, तो पढ़ा होगा तुमने भी और हमने भी देखा कि क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो क्या करता है, हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, और एक एटम तो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अगर मैं सिंगल एक एटम की बात करूंगा तो उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, 0, यानी 29 क्यों, उसका एटॉमिक नंबर 29, इसका मतलब 29 इलेक्ट्रॉन 29 प्रोटॉन। तो उस एटम के अंदर 29 नेगेटिव चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और 29 पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ, ये भी प्रोटॉन कितना है 29 है, तो 29 इलेक्ट्रॉन प्लस 29 प्रोटॉन। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है 29, इसमें क्या है 1% जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस है यानी कम है, प्लस लेकिन प्रोटॉन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो तो उतना ही है, तो कितना हो गया -29e माइनस माइनस प्लस, और इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1% मींस
0.29e, क्लियर, प्लस 29e। तो आंसर क्या हो गया, ये 29 कैंसिल, तो हमें क्या मिला, प्लस 0.29e। इसका मतलब हुआ 1% पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है जो हमने देखा। सीधी सी बात है, अगर 1% इलेक्ट्रॉन लेस है तो 1% प्रोटॉन मैक्सिमम ही होगा। तो ये हो गया 1% पॉजिटिव चार्ज जो उसके अंदर है। अब ये लेकिन किसके अंदर, ये एक एटम के अंदर है और हमें किसमें फाइंड करना है, 1 ग्राम के अंदर। सो देयरफॉर द टोटल चार्ज particles in 1 gram, टोटल चार्ज पार्टिकल्स से हम फाइंड कर रहे हैं टोटल एटम्स in 1 gram copper sphere, ठीक है। सो therefore number of particles is equal to real mass upon atomic mass into Avogadro number। रियल मास हमें कह रहा है 1 ग्राम मींस 1 into 10⁻³ ओके। सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो ऐसे तो ये चीज हमें क्वेश्चन जब भी एग्जाम में या फिर तो कहीं बैकवेट आता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास ये कुछ जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं वो ऑलरेडी दिया होगा। तो कॉपर कितना होगा 63.54 ओके। So 63.54 gram per mole, so we can write it -3 kilogram per mole into 6.022 into 10⁻23। So 10⁻, तो इसको हम कैंसिल करें, 6.022 अपॉन 63.54 into 10⁻23 एटम्स। तो कॉपर के अंदर यानी 1 ग्राम कॉपर के अंदर कितने एटम्स हैं, तो सिंपली हमें दिखा कि 1 ग्राम कॉपर के अंदर जो है वो 6.022 अपॉन 63.54 into 10⁻23 एटम्स हैं किसके, कॉपर के। तो ये हो गए नंबर ऑफ एटम। और हमने देखा कि एक एटम के अंदर, एक परमाणु के अंदर कितना चार्ज है, 0.29 e चार्ज है। और कितने टोटल एटम आए, ये आए। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 1 ग्राम कॉपर स्फीयर। तो हमें हो गया टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू n इंटू Q डैश। n कितना है 6.022 अपॉन 63.54 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.29 into 1.6 into 10⁻⁻⁹। मैंने क्यों लिखा ये टर्म, तो इसको मैंने लिखा है इस E की जगह पे। फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, उसी को मैंने लिखा है। तो टोटल हमारा आंसर हो गया 6.022 into 0.29 upon 63.54 into 10⁻⁴। ठीक है, ये हो गया क्या टोटल चार्ज की वैल्यू। अब इसको तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेटर यूज करके आप तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके तुम इसको इजीली कैलकुलेट करो। तो ये किसकी वैल्यू होगी Q, तो सिंपली हम फाइंड करेंगे क्या होगा हमारे पास Q1 is equal to Q2 is equal to Q। कहां से, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों सेम मास हैं, यानी दोनों के दोनों कॉपर के जो स्फीयर हैं, जो गोले हैं, वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, यानी एक समान है, जिसके कारण दोनों में आवेशों का मान कैसा होगा, एक समान ही होगा, क्योंकि दोनों में से ही 1% इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन की संख्या की तुलना में। तो दोनों स्फीयर के अंदर, यानी कि ये स्फीयर और इसके अंदर, दोनों के अंदर चार्ज है वो कैसा है, वो सेम ही है। ठीक है, तो हमारा Q1 is equal to Q2 is equal to कितना हो गया Q।
तो फॉर्मूला क्या था, F is equal to K mod of Q1 mod of Q2 upon R square. So 9 into 10 raised to 9, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू सेम है, तो 6.022 into 0.29 upon 63.54 into 10 raised to 4, Q1 Q2 सेम है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। सो इसका जो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आता है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से किया हुआ है, तो तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर फाइनल कितना आएगा, 1.74 into 10 raised to 17 न्यूटन, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है इसलिए आएगा। तो कितना हो गया, 1.74 into 10 raised to -17 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिख देखिए ना एक बार। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन हमारे किसके ऊपर है, न्यूटन्स लॉ के ऊपर। फिलहाल हमने जो है वेक्टर फॉर्म का हमने यूज नहीं किया है, हमने सिंपली स्केलर फॉर्म का यूज करके हम तीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, हम 3 से 4 न्यूमेरिकल हम अटेंड करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म के, और फिर हम सुपरपोजिशन यानी कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल के वजह से जो एक किसी के ऊपर फोर्स लगेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और जल्दी से इसे नोट कर लो और जल्दी से इसे पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।